पूरा बांग्लादेश जलेगा? क्या होने वाला था? क्या ये बहुत बड़ी साजिश थी? क्या हद्दी को पैसे दिए गए? क्या हद्दी के परिवार के साथ कोई डील हुई? कुछ भी हो सकता है। देखिए बांग्लादेश है, कुछ भी हो सकता है। ये हद्दी एंटी इंडिया था, एंटी हिंदू था और भारत के खिलाफ जहर बोलता था। और मैं आपको बताऊं, ये हद्दी वही है जो ग्रेटर बांग्लादेश प्लान का आर्किटेक्ट था। एक बार ग्रेटर बांग्लादेश यानी कि मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, ये दिनाजपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऊपर, फिर उड़ीसा, फिर आपका बिहार का पार्ट, फिर झारखंड का पार्ट, मतलब लगभग लगभग काफी इस क्षेत्र, ये सब बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश। और ग्रेटर बांग्लादेश पे बात की थी सौमित्र खान जी ने भी, जो भाजपा के एमपी है, पार्लियामेंट में उन्होंने मसला उठाया था। मैं कई बार इसे उठा चुका हूं। मैं कह रहा हूं यार, ये ग्रेटर बांग्लादेश है क्या? इसके पीछे की कहानी है क्या? और ये, अरे यार गिव मी अ सेकंड, क्या हो गया ये? तो ये हद्दी जो है, ये हद्दी क्या चाहता था और ये हद्दी का मंशा क्या था? हाउ डिड ही नो द वर्ल्ड इज गोइंग टू बर्न आफ्टर हिज डेथ? क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा बॉस, देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट द आई कैन सी। और ये था, यही बंदा था जिसने तुर्किया की एक एनजीओ को मिलाया, तुर्किया के एक एनजीओ को बुलाया और तुर्किया के उस एनजीओ ने मिलके वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा छापा था, जो ये हर एक को गिफ्ट भी कर रहे थे, जो हर एक को एक किताबें भी पकड़ा रहे थे। वो याद होगा, शमशाद को भी किताब पकड़ाई थी, उन्होंने कवर किया था। तो ग्रेटर बांग्लादेश का मास्टरमाइंड या आर्किटेक्ट जो है, ये लड़का ही था। और ये भी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल क्लियर बात है, ये टर्किश इंटेलिजेंस के टच में था, टर्किश इंटेलिजेंस के टच में था, तभी तो ये सारा काम हो रहा था। क्या अगर ये अब लड़का मर जाता है, मारा जाता, तो हम ये क्यों ना माने टर्किश इंटेलिजेंस में इसका हाथ? हम क्यों ना माने टर्किश इंटेलिजेंस भी चाहती थी इसको मार के एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जाए। जस्ट अ सेकंड यार, आई नीड टू स्विच दिस ऑफ। हाँ जी, तो ये हम क्यों ना माने टर्किश इंटेलिजेंस इसके साथ था। टर्किश इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा बवाल खड़ा करना चाहती थी। ग्रेटर बांग्लादेश का आर्किटेक्ट ये है, ये मारा जाता है, भारत पे आरोप लगता है, 6 दिन इसकी जिंदगी को मशीनों पे जिंदा रखा जाता ताकि यहाँ पूरी तैयारी हो। और जब कल खबर आती जी हद्दी मरा, तो पहले तो इन्होंने हजारों लोग सड़कों पे मोबिलाइज किए जाते, खुद आते सड़कों, और इन्होंने जाके वहां 2 अखबारों पे अटैक किए। तो लोकल पेपर, एक डेली स्टार है, डेली स्टार का हम कई बार रेफरेंस लेते हैं कि बांग्लादेश में क्या रहा है। डेली स्टार में 30 जर्नलिस्ट ऊपर थे, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, पर तब क्या हुआ, वो अपने छत पे चले गए और बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें इवैक्यूएट कर लिया। तो अगर हद्दी को भारत ने मारा था, तो 30 जर्नलिस्टों को जिंदा जलाने की जरूरत क्या थी? दूसरा, बंगाली अखबार जो तेमो अलो को जलाने की जरूरत क्या थी? पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की जरूरत है, आगजनी करने की जरूरत क्या थी? एक हिंदू को कहीं पकड़ा, ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और उसको लिंच कर दिया गया, उसकी क्या जरूरत थी? हिंदू ने क्या कर लिया तैमूर के साथ? हिंदुओं पे शोषण, प्रताड़न, उत्पीड़न क्यों शुरू हुआ? हिंदुओं का क्या लेना ना तमी के साथ? तो मतलब ये जो हद्दी था, इसके संबंध टर्किश इंटेलिजेंस के साथ थे। और बांग्लादेश के, भाई मैं आपको कह रहा था, बांग्लादेश इज अ सेसपूल। यहाँ आज की डेट में चाइनीज इंटेलिजेंस है, यहाँ आईएसआई है, यहाँ सीआईए है, संभवतः MI6 है, टर्किश इंटेलिजेंस, और हमारे वाले भी लोग होंगे। ये कहानी आप जानते हैं कि ये हुआ था। और कल मैंने आपको बोला था भाई, जो हमारे पास 5 वीजा कॉन्सुलेट थे, हमने 2 बंद कर दिए थे, 3 से वीजा दे रहे, बहुत लिमिटेड वीजा दे रहे। और आज क्या हुआ, कल तक ये, परसों तक कह रहे आपके दूतावासों पे हमला करेंगे, परसों रोका गया, कल भी इन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। आज क्या हुआ? आज हमारा चिटागोंग में हमारे दूतावास पे हमला हुआ। आज चिटागोंग में हमारा दूतावास क्षतिग्रस्त हो जाता है और ढाका में फिर भी बच जाता, चिटागोंग में दूतावास क्षतिग्रस्त हो जाता। क्यों होता, मैं आपको बता दूं। देखिए, कोई भी एम्बेसी हो, किसी भी एम्बेसी हो, उसमें एजेंसियों के लोग होते हैं, और लगभग लगभग ये आइडिया हो जाता है कि एजेंसी का कौन है कौन नहीं, एक मोटा मोटा आइडिया उनकी एजेंसी को हो जाता है। और अगर आपको इनसे बदला लेना है, तो आप जाके दूतावास पे हमला करते हो। बेनगाजी पे क्यों हमला? कल परसों मैंने टीवी डिबेट पे बोला था, मैंने कहा खबरदार ये बेनगाजी जैसी परिस्थिति ना हो, बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे, वाट लगा देंगे अगर बेनगाजी जैसी परिस्थिति हो। लगभग लगभग बेनगाजी जैसी परिस्थिति बन गई यहाँ पे। क्यों? इन्हें पता है वो जो एजेंसी के बंदे वो दूतावास में ही मिलेंगे, अगर दूतावास पे हमला करोगे तो उनको हम ठिकाने लगा के अपना बदला लेंगे, उस एजेंसी से हम बदला लेंगे। ये इनका मोटा मोटा प्लान था। इन्होंने चिटागोंग पे हमला किया। बांग्लादेश की फोर्स हमारी चिटागोंग के
दूतावास को नहीं बचा पाई, जो बांग्लादेश के लिए डूब मरने वाली बात है। भूल गए ये कि हमने इनको पाकिस्तानियों से बचाया था, भूल गए ये कि मिलियंस ऑफ महिलाओं का रेप हुआ था, भूल गए कि उन रेपों से कई सारे बच्चे पैदा हुए, और भूल गए कि इनका हर साल क्या इनकी जमीन जमीन जोरू किसी को नहीं छोड़ा, और भूल गए ये जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ तो या क्या क्या था, अच्छा पुक्के नंगे बंगाली गए। भूल गया ये क्या नाम था उसका, नयाजी का सेनोरिटा होम्स, जहां जहां भाई जी के कोठे पे पूरा व्यापार चलता था। भूल गए, भूल गए ये सब कि हिंदुओं ने कैसे बांग्लादेश को बनाने में मदद की। भूल गए ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने इनके लिए क्या किया, ये सारा भूल गए। मैं आपको शुरू से कहता था बांग्लादेश में भी वहां भी जहादियों का पूरा समावेश है। अरे कौन से इलेक्शन की बात करते हो तुमने अवामी लीग को निकाल दिया, जो 300 में से 224 सीटें लास्ट इलेक्शन में लाया, उस अवामी लीग को निकाल दिया। शेख खालिदा जिया की हालत खराब है वो इलेक्शन लड़ने के सूरत में, तो कौन इलेक्शन लड़ेगा? जमात वर्सेस हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लाम वर्सेस हरकतुल अंसार। तो ये क्या आईसिस और अलकायदा के बीच का इलेक्शन है, या आईएसआई अपने पट्टों को मुर्गी का नाच नचा रहा? वो मुर्गे नहीं बिड़ाते लाल किले के बाहर, वो नाच नचा रहा। सवाल ये है, ये इलेक्शन कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज। और मैं पूछता हूँ वकरुज्जमान साहब से, आप चाइना क्या करने गए थे? आप कुछ दिन पहले चाइना गए थे, क्या करने गए थे? बॉस, सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, सिचुएशन इज एक्सप्लोसिव, और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और ये हदी का एक बहाना था। आज जिस तरह की और जिस लेवल का वायलेंस देखा, शाम को आया था यूनिस बोलने, हाँ नहीं वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब रात को आया बोला, मैं मुझे बड़ा दुख है कि हद्दी की मौत हो गई, एज इफ सम नेशनल हीरो हैड फॉलन। यार समबडी इन इलेक्शन कैंपेन किल्ड समबडी, ये तो चलता बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कौन सी पहली बार वायलेंस हो रही है? जब हिंदुओं का घर जलाया जाता, जब हिंदुओं के साथ ऐसा होता, तब तो आप आते नहीं यूनिस साहब, तब तो आपका मुंह नहीं खुलता। जब हिंदू हमारी शक्ति पीठ पे हमला हुआ, जब माँ काली का चांदी का मुकुट चुराया गया, तब तो आप नहीं आए साहब, तब तो आपके, अरे यार व्हाट इज दिस, सॉरी गाइस, तब तो आप आए नहीं, तब तो आपने नहीं कहा कि जी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज इनके साथ हो रहा तो आपको ये हो रहा। और देखिए, मैं आपको हमेशा कहता था, इसमें ये सारे सीआईए हो, ये सारे मिले हुए क्यों मिले हुए? देखिए आज क्या होता है, आज जब सुबह होती है तो सीआईए से एक फोन जाता है अमेरिकन एम्बेसी को, बोलते भाई साहब ऐसा करो, जाके ट्वीट कर लो। अमेरिका का एम्बेसडर टू यूएस एक ट्वीट करता, कहता जी हमें हद्दी की मौत का बड़ा, शरीफ उस्मान हद्दी की मौत का हमें बड़ा गम है। शरीफ उस्मान हद्दी कौन था? कोई बहुत बड़ा लीडर था। जब शेख हसीना के साथ इतनी एट्रोसिटीज हुई, क्या अमेरिका के एम्बेसडर ने बोला? कुछ नहीं बोला। बेसिकली एम्बेसडर का ये कह रहा था, अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप का शासन 2 दिन पहले कह रहा था, मैं सारे इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट हूं, वी विल एलिमिनेट इस्लामिक टेरर। और 2 दिन बाद आज वहां भी जिहादी इस्लामिस्ट को सपोर्ट करने में पूरा पूरा ट्रंप की सरकार खड़ी की, जी हम हद्दी के साथ है। बेसिकली एक मैसेज दिया गया कि हम हद्दी के साथ हैं, तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये जितने भी जिहादी संगठन है, शमशाद वहां क्या करने गया था? जहीर, जिहादी जहीर वहां क्या करने गया था? पाकिस्तानियों का